Today we will start with the how the amines they react with the nitrous acid. ठीक है, amines amines are groups containing NH2 as the functional group and nitrous acid is HNO2. It is nitrous acid. ठीक है, तो amines nitrous acid के साथ कैसे react करती हैं वो हम आज पढ़ेंगे. तो first of all you should know how this nitrous acid is prepared. क्योंकि nitrous acid is very unstable, इसको हम prepare करके रख नहीं सकते हैं. It is always prepared in situ. In situ का मतलब ये रिएक्शन के अंदर ही एकदम बनता है और वहाँ पे ही यूज़ हो जाता है. तो nitrous acid it is prepared by the reaction between NaNO2 and HCl. जब मैं NaNO2 और HCl को यूज़ करती हूँ इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड. ठीक है, और NaNO2 इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम नाइट्राइट. सोडियम नाइट्राइट और HCl को जब मैं रिएक्ट करती हूँ तो यहाँ से क्या निकल जाता है Na और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl. पीछे क्या बच गया HNO2. तो HNO2 आपस में क्या कर जाएगा कंबाइन करेगा टू फॉर्म HNO2 प्लस क्या निकल गया NaCl. ठीक है, दिस HNO2 इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड. तो जब भी हमें किसी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड चाहिए तो हम क्या करेंगे NaNO2 और HCl डाल देंगे उस रिएक्शन मिक्सचर में और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही क्या जनरेट होएगा नाइट्रस एसिड और अपनी रिएक्शन करवा देगा. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इट इज़ कॉल्ड एज इन सिटू सिंथेसिस. मतलब मुझे किसी बीकर में कोई रिएक्शन करवानी है प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन की, तो मैंने इसमें क्या कर दिया अमीन, और अमीन की रिएक्शन मुझे नाइट्रस एसिड से करवानी है. तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाने के लिए मैं क्या ऐड कर दूंगी यहाँ पे NaNO2 और क्या ऐड कर दूंगी HCl. तो NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड. वो नाइट्रस एसिड अमीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी हाउ नाइट्रस एसिड कंबाइंस विद अमीन्स. अब आपको पता है जो अमीन्स हैं अमीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी अमीन? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और एक है हमारे पास टर्शियरी अमीन. प्राइमरी अमीन इज N, मैं लिखती हूँ अमोनिया NH और H, ये है अमोनिया. एक हाइड्रोजन जब मैं रिमूव कर देती हूँ R ग्रुप से दैट इज़ प्राइमरी अमीन. तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लग गया R, बाकी 2 हाइड्रोजन एज इट इज़, दिस इज़ प्राइमरी अमीन. सेकेंडरी अमीन क्या होगी? मैंने नाइट्रोजन के ऊपर 2 R ग्रुप लगा दिए हैं, 2 R ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी अमीन. और वैसे ही टर्शियरी अमीन क्या होगी? ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ नाइट्रोजन दे आर रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमीन. ठीक है, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल NH2CH3, मान लो मिथाइल लिया है मैंने R ग्रुप, दिस इज प्राइमीन. वैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल लग गए और एक हाइड्रोजन एज इट इज़ सेकेंडरी अमीन, और नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लग गए तो ये बन गया आपके पास टर्शियरी अमीन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो वी विल स्टडी हाउ दीज अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड डिफरेंटली. और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं. तो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेथड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन primary, secondary and tertiary amine. So reaction of amine with nitrous acid it is also used to differentiate how primary, secondary and tertiary amines are differentiated from each other. Is it clear? So first we will start with reaction of nitrous acid with primary amines. ठीक है, ठीक है, और ये जो प्राइमरी अमीन्स हैं ये फर्दर क्या हो सकती है एलिफेटिक और एरोमेटिक. ये भी क्या हो सकती है एलिफेटिक एरोमेटिक, ये भी क्या हो सकती है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. अगर R ग्रुप एलिफेटिक है स्ट्रेट चेन वाला तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, अगर बेंजीन रिंग एरोमेटिक लगाए तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. तो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन. तो मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अमीन में दो हैं. एक है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और दूसरी कौन सी आपके पास? दूसरी है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. ठीक है, तो वी विल टेक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन. फॉर एग्जांपल यू हैव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे है आपके पास CH3. ये है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन. आई एम रिएक्टिंग इट विद नाइट्रस एसिड. तो जब मुझे इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करना है तो नाइट्रस एसिड तो मैं नहीं ले सकती, मुझे क्या लेना पड़ेगा NaNO2 और HCl, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. तो आई विल रिएक्ट इट विद
NaNO2 plus HCl. So what will happen? It will result in the formation of R नहीं लिखती हूँ मैं, CH3 लिखती हूँ. It will result in formation of CH3 नाइट्रोजन with पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है डायअजोनियम सॉल्ट. तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डायअजोनियम सॉल्ट. जब भी N डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N मतलब 2 बार अजा मीन्स नाइट्रोजन. तो डायअजा मीन्स 2 टाइम नाइट्रोजन और ये सॉल्ट बन गया क्लोराइड. तो इट इज़ कॉल्ड एज डायजोनियम सॉल्ट. तो वी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट. लेकिन जो भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ डायजोनियम सॉल्ट बना है, इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होता है और एकदम ब्रेक हो जाएगा. किस में? इन केस ऑफ इट विल रिजल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. एल्कोहल बना देगा, एल्काइल हैलाइड बना देगा और क्या बनेगा? एल्कीन बना देगा. तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बिकॉज जो भी डायजोनियम सॉल्ट बना, इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल एंड इट इज़ अनस्टेबल इवन एट लो टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बहुत ही कम कर देंगे तब भी अनस्टेबल है. एकदम क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा इनटू एल्कोहल, एल्कीहाइड एंड एल्कीन के में. ठीक है. दूसरा है एलोफेटिक प्राइमरी अमीन. तो सॉरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जैसे मान लो ये है और आपको पता है इसका नाम क्या है? दिस इज़ एनिलीन. तो एनिलीन को जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो आई एम टेकिंग NaNO2 प्लस HCl. NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या जनरेट कर देते हैं? HNO2. यहाँ पे भी ये क्या जनरेट कर देते हैं? HNO2. और कैसे जनरेट करते हैं? इन situ, मतलब रिएक्शन के अंदर ही जनरेट हो जा रहा है. यहाँ भी रिएक्शन के अंदर ही जनरेट हो जा रहा है. तो अगेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट. तो डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस N डबल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. ठीक है. तो ये क्या बन गया आपके पास? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. ठीक है. और ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ठीक है. जैसे आपको याद होगी जब हम सेंड मेयर्स रिएक्शन पढ़ते हैं, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ते हैं, बॉल शीमन रिएक्शन पढ़ते हैं, सब में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है. अगर ये आपको याद नहीं है, आप निकालो सेंड मेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, जहाँ पे हम इससे क्या बनाते हैं? वी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्लोराइड की सिंथेसिस करते हैं सेंड मेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से. ठीक है. साइनाइड भी, बेंजीन साइनाइड भी बनाते हैं हम यहाँ से. ठीक है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है फर्दर रिएक्शंस करवाने के लिए व्हेन वी रिएक्ट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद HNO2. सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शन ऑफ HNO2 विद सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन से कैसे रिएक्ट करता है? ठीक है. तो फर्स्ट हम लेते हैं एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन. एलिफेटिक लो या एरोमेटिक लो एक ही बात है, दोनों एक जैसे रिएक्ट करेंगे विद सेकेंडरी विद दिस HNO2. ठीक है. तो मान लो मैंने लिया है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पे एक लगा दी है मैंने बेंजीन रिंग और एक लगा दिया है मैंने CH3. तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 ग्रुप डिफरेंट लगे हैं. तो ये कैसी अमीन है? दिस इज सेकेंडरी अमीन. और एक क्या लगा होगा यहाँ पे? नाइट्रोजन. ठीक है. जब मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ NaNO2 और HCl के साथ, तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो क्या बना यहाँ से? HNO2. ये बन गया यहाँ से. और HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O और OH, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है HNO2 का. ठीक है. तो जब मैं सेकेंडरी अमीन से इसको रिएक्ट करवाती हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन और एक OH यहाँ से निकल गया. ठीक है. बचा क्या यहाँ पे? N डबल बॉन्ड O. N डबल बॉन्ड O विल रिएक्ट विद दिस, विल अटैच टू दिस नाइट्रोजन. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यू हैव नाइट्रोजन
अटैच टू बेंजीन और एक CH3 एज इट इज़। ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इसकी पोजीशन पे क्या आ गया, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और जैसे कंपाउंड जहाँ पे N डबल बॉन्ड O कंपाउंड है उनको बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो थी, ये जो नाइट्रोजन है, अगर मैं इस NO को नहीं देखूँ यहाँ पे, तो ये इतना क्या था, अगर मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूँ तो ये क्या था, अमीन, ठीक है। अमीन था, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 और बेंजीन लगाया गया है। मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तो अमीन होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने NO लगा दिया है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगाया है, N नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, N नाइट्रोसा अमीन बोलेंगे हम इसको। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोसा अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन्स आर रिएक्टेड विद HNO2 दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोसा अमीन कंपाउंड, ठीक है। और इट इज येलो इन कलर, दिस नाइट्रोसा अमीन इज येलो इन कलर। इस नाइट्रोसा अमीन को अगर मैं फिनोल के साथ रिएक्ट कर दूं और H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दूं तो एक मेरे पास बन जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस नाइट्रोसामीन में अगर मैं फिनोल और H2SO4 डाल दूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर इसी सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट कर दूँ, इसमें वाटर ऐड कर दूँ, तो जो सॉल्यूशन का कलर है इट विल चेंज इनटू रेड कलर। फर्दर इसी में अगर मैं कोई बेस डाल दूँ तो इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर, ठीक है। तो जब भी हमें लैब में कभी सेकेंडरी अमीन को चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन अमीन है सेकेंडरी अमीन है, तो हम क्या करेंगे, उस अमीन को ले लेंगे, उसमें NaNO2 और HCl का मिक्सचर डालेंगे, हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोसामीन। और N नाइट्रोसो क्या है, N डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, इसलिए N पोजीशन पे लगा है नाइट्रोसो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज N नाइट्रोसा अमीन, ठीक है। ये येलो कलर का है, इसमें अगर आप फिनोल और H2SO4 डालें तो आपको क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। इफ़ यू डाइल्यूट इट यू विल गेट रेड कलर सॉल्यूशन। इसी में कोई बेस जैसे KOH डाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, जैसे हम लैब में टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए, एल्डिहाइड कीटोन्स को चेक करने के लिए, वैसे सेकेंडरी अमीन्स को चेक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एंड दिस टेस्ट इट इज़ कॉल्ड एज, आपने सुना होगा नाम, दिस इज कॉल्ड एज लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर secondary amines. तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमीन्स, या आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं हाउ सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद HNO2, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द सेकेंडरी अमीन्स, जहाँ पे अल्टीमेटली आपको इनिशियली येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है और अल्टीमेटली क्या मिल जाए आपका, ब्लू। अगर प्राइमरी अमीन होगा, प्राइमरी अमीन येलो कलर का सॉल्यूशन नहीं देंगे, टर्शरी अमीन भी येलो कलर का सॉल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ सेकेंडरी अमीन्स ही आपको येलो कलर का सॉल्यूशन देंगे। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। थर्ड आ जाएंगे रिएक्शन ऑफ दिस HNO2 विद टर्शरी अमीन्स। टर्शरी अमीन्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है HNO2। अब आपको पता है टर्शरी अमीन्स क्या हैं, जहाँ पे N के ऊपर सारे कैसे ग्रुप्स हैं, R ग्रुप्स हैं, कोई यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, टर्शरी अमीन ले लेंगे। और एक और चीज़ कि जब हम टर्शरी अमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं HNO3 तो इट ओनली गिव्स रिएक्शन विद एरोमेटिक अमीन्स, सिर्फ एरोमेटिक अमीन्स के साथ रिएक्शन होगी, एलिफेटिक अमीन्स के साथ सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। तो मान लो मैंने कोई एरोमेटिक अमीन ले ली है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन नाइट्रोजन R, इसमें से नाइट्रोजन में 2 लगे हैं मेरे पास मिथाइल ग्रुप और एक लग गया मेरे पास बेंजीन ग्रुप, तो होगी ना ये एरोमेटिक अमीन। नाइट्रोजन के पास 2 R ग्रुप एल्काइल और एक है बेंजीन। जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा दूँ NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl, दे विल जनरेट HNO2 जैसे आपको पता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो HNO2 से NO निकला अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे NO की जनरेशन हुई थी, यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा, NO पॉजिटिव, ये जनरेट हो जाएगा और ये NO यहाँ की पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक कर लेगा बेंजीन रिंग के। तो क्या बन जाएगा, यू हैव बेंजीन रिंग, एक तरफ लगा है नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप और एक तरफ क्या लगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट इट इज फॉर्म्ड, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अगर यहाँ पे मान लो CH3 है, ठीक है। तो पैरा पोजिशन पे क्या लगा है, नाइट्रोसो,
पैरा नाइट्रोसो, एन के ऊपर क्या लगा है, 2 बार मिथाइल, तो पैरा नाइट्रोसो डाई मिथाइल बेंजामीन, और एनिलीन भी बोल सकते हैं हम, इसको बेंजामीन ना बोले एनिलीन ही लिख दो। ठीक है, तो जो एनिलीन है, एनिलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 था एनिलीन, लेकिन एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या बना दिया है, CH3 तो एनिलीन का हमें शो करना पड़ेगा कि सबस्टेंट कौन से लगे हैं उसके ऊपर। तो एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उसके NN पे क्या लगा है, डाईमिथाइल, तो इट इज़ NN, एन के ऊपर डाईमिथाइल, एन के ऊपर डाईमिथाइल, तो NN डाईमिथाइल एनिलीन। लेकिन इसी एनिलीन के पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्रोसो, तो इट्स नेम इज पैरा नाइट्रोसो NN डाईमिथाइल एनिलीन। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम एरोमेटिक टर्शरी अमीन ले रहे हैं, एरोमेटिक टर्शरी अमीन हम लेंगे तो हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोसो एनिलीन। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक की जगह अगर मैं एलिफेटिक अमीन ले लेती हूँ, एलिफेटिक टर्शरी अमीन ले लेती हूँ, तो एलिफेटिक टर्शरी अमीन फॉर एग्जांपल यू हैव नाइट्रोजन CH3 और CH3, मान लो ये लिया है मैंने एनिलीन और इसको HNO2 के साथ सेट कर दो। अब HNO2 डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपने यही लिखना है NaNO2 प्लस HCl, यहाँ से जनरेट हुआ HNO2। तो जब हम ये रिएक्शन कराएंगे इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन कैसा होगा, CH3 थ्राइस नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से Cl नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये वाला सॉल्ट बन जाएगा। तो इट इज ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्राइट, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्राइट। इज इट क्लियर? सो ये हैं टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी ऑफ टर्शियम। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा बिल्कुल जल्दी फास्ट रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमीन्स जब नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो प्राइमरी अमीन्स में से एलिफेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन कैसे रिएक्ट करेंगे, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक अमीन भी क्या बना देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन जो एलिफेटिक वाले डाइजोनियम सॉल्ट है दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल इवन एट लो टेम्परेचर, एकदम डिकम्पोज हो जाएंगे टू फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन जो एरोमेटिक एनिलीन था उसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड द फॉर्मेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ कंपाउंड। दूसरा आ जाओ रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स के रिएक्ट करने के लिए अगेन हमारे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं LHNO2 के साथ। तो जब मैं या तो एरोमेटिक ले लूँ या एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन ले लूँ, it reacts with NaNO2 and HCl to form नाइट्रोसामीन कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोसामीन कंपाउंड है, दीज आर येलो कलर कॉम्प्लेक्स। और हम ये सीरीज ऑफ रिएक्शन करें तो हमारे पास ऐसे ऐसे कलर चेंज होता जाएगा। वो क्या शो करता है कि जो भी हमने अमीन ली है देयर इज सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सिर्फ एरोमेटिक अमीन के साथ ही रिएक्ट करता है, एलिफेट के साथ नहीं रिएक्ट करता है ज़्यादा, सिर्फ सॉल्ट बनाता है। एरोमेटिक अमीन के साथ ये रिएक्ट किया तो पैरा नाइट्रोसो एनिलीन बनाता है ये, और पैरा नाइट्रोसो एनिलीन है ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपके पास येलो कलर का कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सेकेंडरी अमीन था, अगर आपके पास ग्रीन कलर का आ रहा है तो ये है एरोमेटिक टर्शियरी अमीन। अगर कोई कलर नहीं आ रहा है तो सिंपल प्राइमरी अमीन था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। और अगर ऐसी हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है तो ये है एलिफेटिक टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर distinguishing between primary, secondary and tertiary amine on the basis of reaction with HNO2. Now we will study what is carbylamine reaction. Carbylamine is very important reaction which is given only by primary amines. याद रखना आपने। तो अगर आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है सेकेंडरी और टर्शरी से तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम, कार्बाइलामीन टेस्ट। इट इज़ गिवन ओनली बाय द प्राइमरी अमीन। तो क्या है ये, हम लेते हैं प्राइमरी अमीन। इस प्राइमरी अमीन को अगर मैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अगर मैं रिएक्ट करवा दूं तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड विच इज़ ऑफ वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज कार्बाइलामीन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एनी प्राइमरी अमीन RNO
H2 इट इज़ रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 प्लस KOH के साथ अगर मैं इस रिएक्शन मिक्सचर को ले लूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, दिस इज आइसोसाइनाइड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन ऑफ पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज द कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा मिक्सचर आपको कहीं और देखने को भी मिलता है। एक और रिएक्शन करते हैं हम। अब याद करो कौन सी रिएक्शन में ऐसा मिक्सचर मिलता है हमें? जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH लगाते हैं और हमारे पास CHO ग्रुप बन जाता है। ऐसी रिएक्शन एक और भी है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। कार्बाइलामीन में रिएक्शन में भी हम क्लोरोफॉर्म और KOH ले रहे हैं। ठीक है, तो यू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइलामीन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइलामीन रिएक्शन। ठीक है, इफ़ आई सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम देखते हैं हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। तो जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। अगर मैं KOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं तो KOH क्या है आपके पास? बेस, और ये बेस से क्या निकलेगा? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को क्या करा लेता है? एक्सट्रैक्ट करा लेगा। तो OH और H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, प्लस पीछे क्या बच गया आपके पास? CCl2 विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी CCl3 निकल गया यहाँ पे, CCl3। इसी CCl3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कार्बन, Cl और Cl, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। यहाँ से जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो Cl नेगेटिव निकल गया बाहर, पीछे क्या बच गया? CCl2 विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है मेन अटैकिंग स्पीशीज जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करने से मिली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन इट विल रिएक्ट विद ऑन प्राइमरी अमीन। तो यू हैव RNH और H, दिस इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन इज रिजेक्टेड बाय CCl2। ये वाला इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अब आप देखते हो कि CCl2 के अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूं तो कैसा है? CCl Cl और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 6। लेकिन होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो ये कैसी स्पीशीज है? इट इज़ हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इट विल अटैक ऑन नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और लेने के लिए। तो क्या बन जाएगा? यू विल गेट RNH एंड CCl2। क्योंकि कार्बन यहाँ पे न्यूट्रल था और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RNH, और ये हाइड्रोजन निकल गया, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे CCl और यहाँ पे क्या आ गया? एक H आ गया। इज क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन का चार्ज खत्म हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक H पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे क्या हो गया? फिनिश हो गया। इज इट क्लियर? अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और आपको पता है कि क्लोरीन इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये बहुत जल्दी रिएक्शन से निकल जाता है। तो क्लोरीन इज रिमूव्ड एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया? RNH। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब पीछे क्या बच गया? CH और Cl। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो इसके ऊपर इस क्या चार्ज आ गया आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगेन व्हाट विल हैपन? नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेना चाहेगा। तो ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यहाँ पे, और अल्टीमेटली यहाँ से क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगी। तो क्या बन जाएगा? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RN। 2 बॉन्ड थे, क्या आगे? 3 बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया आपके पास? H, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया आपके पास? Cl निकल गया। ठीक है, और
जो नाइट्रोजन है अगेन इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगेन इसके पास कितने बॉन्ड्स आ गए, इट इज़ 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो हमारी रिएक्शन मिक्सचर में हमने क्या ऐड किया था, बेस ऐड किया था। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RN एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला था, तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज बच जाएगा, पीछे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर आइसोसाइनाइड में मेरे पास है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलूँगी मैं, इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड या कोई भी आइसोसाइनाइड बनते हैं, दे आर ऑफ वेरी बैड स्मेल, बहुत ही फाउल स्मेल है इनकी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फाउल स्मेल, हम टेस्ट ट्यूब में स्मेल देखेंगे, अगर बहुत पंजेंट स्मेल है तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, कि रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है, प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से करवाऊँ तो दे विल नॉट रिएक्ट विद सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। तो इसीलिए कार्बाइलामीन टेस्ट इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अदर अमीन्स। अगर हमारे में प्राइमरी अमीन है वो रिएक्ट कर जाएंगी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स दे विल नॉट रिएक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट to distinguish between primary amines and other types of amines. So now we will study with another method which is the Hinsberg method for the distinguishing between primary, secondary and tertiary amine. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को कैसे आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो हिंसबर्ग मेथड में एक रिएजेंट यूज किया जाता है, दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, इट इज पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, हाउ इट लुक्स लाइक पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो आपको पता है टोल्यूइन क्या चीज़ होती है, बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टोल्यूइन। इस टोल्यूइन के पैरा पोजीशन, तो ये है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन। इस पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा दूं मैं, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, यू हैव बेंजीन, यहाँ पे लगा है आपके पास मान लो CH3, ये है टोल्यूइन। इज इट क्लियर, टोल्यूइन की ये है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया है मैंने, SO2Cl। ठीक है, तो इट इज सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस रिएजेंट इट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, और इट इज़ पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोसाइल क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में हिंसबर्ग रिएजेंट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसको एब्रीवेट भी किया जाता है TSCl से, टोसाइल क्लोराइड और TSCl। ठीक है, तो हिंसबर्ग मेथड में हम टोसाइल क्लोराइड लेंगे या हिंसबर्ग रिएजेंट या TSCl लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स टेक दिस पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो मान लो मैं लिखती हूँ बेंजीन CH3 SO2Cl। अब मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और R, ये है प्राइमरी अमीन। तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, क्या बना देगा, CH3 बेंजीन SO2, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लगा है, एक R, ये वाला ग्रुप लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे हम, N पे क्या लगा है, एक एल्काइल, तो इट इज कॉल्ड एज N एल्काइल सल्फोनामाइड। ठीक है, इट इज एल्काइल सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्राइमरी अमीन में, क्योंकि प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं इस रिएक्शन में से बेस डालूँ, इस रिएक्शन में बेस मतलब मान लो मैंने NaOH डाला इस रिएक्शन में, तो NaOH में से OH और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से स्टिल यहाँ से रिमूव हो सकती है और Na इस पोजिशन में आ सकता है। तो क्या बन जाएगा, CH3 बेंजीन एज इट इज, SO2 एज इट इज, नाइट्रोजन R, और यहाँ पे क्या लग गया हमारे पास, Na लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी कंपाउंड बन रहा है ये क्या बन गया, ये Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज सोडियम सॉल्ट बन गया इसका। किस चीज़ का सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ N एल्काइल
सल्फोनामाइड, ठीक है। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बन गया, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने क्या लिया, प्राइमरी अमीन। तो जब मैं प्राइमरी अमीन ले रही हूँ, प्राइमरी अमीन, तो फर्स्ट जो इसमें 2 हाइड्रोजन थे, फर्स्ट हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, एक हाइड्रोजन बच गया, सेकंड हाइड्रोजन से क्या बन गया, आप पास Na लग गया, और ये जो सॉल्ट बना, ये कैसा सॉल्ट है, इट इज सॉल्युबल सॉल्ट। अब मैं लेती हूँ सेकेंडरी अमीन, इसी के साथ मैं सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करवा दूँ। तो सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बना देगा, ये SO2 N R और R, ठीक है। तो जब हमने रिएक्शन करवाई, इससे क्या बन गया, N डाई एल्काइल, N के ऊपर एक R ग्रुप लगा है, दूसरा R ग्रुप लगा है, तो N डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाऊं, तो बेस की रिएक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर इज नो रिएक्शन, तो कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनेगा जब मैं सेकेंडरी अमीन ले रही हूँ। लेकिन थर्ड अमीन जब मैं टर्शियरी अमीन लेती हूँ, जब मैं टर्शियरी अमीन की रिएक्शन करवा दूँ इसी के साथ, टर्शियरी अमीन क्या होगा, N R R और R। तो क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर सारे R ग्रुप है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइड्रोजन से ये बना दिया N एल्काइल सल्फोनामाइड, बेस का साथ रिएक्ट करके इसने सॉल्युबल सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन है, सिर्फ इसी के साथ रिएक्ट करेगा, TSCl के साथ ही रिएक्ट करके बना देगा आपके पास ये वाला कंपाउंड, ठीक है। फर्दर NaOH के साथ हमारे पास इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैंने टर्शियरी अमीन लिया, टर्शियरी अमीन में देयर इज नो H, तो H नहीं है, तो ये TSCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, एंड देयर विल बी नो रिएक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन बाय यूजिंग द हिंसबर्ग reagent, that is tosyl chloride or TSCl. I hope it is clear to you now. Thank you.